नमस्ते रिजू। नमस्ते आज दादा। किस विषय पर चिंतन करेंगे हम बताइए। दादा, पिछले चिंतन के बाद एक क्वेश्चन आया था कि अगर किसी का मन या बुद्धि इस बात पे स्थिर हो जाए कि सतोगुण में रहना है और उससे कोई अहंकार भी नहीं हो, करने वाला तो सब नेचर है, सब ईश्वर ही करने वाला है, तो ये जब मन स्थिर हो जाता है तो वो स्थित प्रज्ञ की स्टेट कहलाती है। तो ये जो ऐसा कोई इंसान ह्यूमन इस स्टेट में आ जाए तो वो कैसा होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो यही तो प्रश्न था अर्जुन का। अर्जुन पूछता है बिल्कुल। कि भाई स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। वो किस आसन पर बैठा है, किस प्रकार से उसका व्यवहार होता है, कैसा रहता है वो संसार में। तो उसका जो उत्तर देते हैं भगवान, पहला ही जो श्लोक है उसके बाद, इट समराइजेस द जिस्ट ऑफ स्थित प्रज्ञ लक्षण। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, जिसके मन की सारी इच्छाएं पूरी तरह से चली गई हैं, जिसके जिसके मन में इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अपने आत्मावस्था में आत्मनि एवं आत्मना तुष्टा, अपने स्थिति में संतुष्ट है वो। ही इज completely immersed in the awareness of his true self. That awareness of true self is only one. In that awareness, there is no other at all. In that awareness, we realize anything and everything we consider as the other is merely an appearance. ये बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी है, उसको जो अपीयरेंस है ऑफ द अदर, उसके प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं हो सकती है। इसका उदाहरण ऐसे है कि हम जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं दर्पण में, तो हमें ये पता होता है कि वो प्रतिबिंब है, वो केवल एक अपीयरेंस है, केवल एक आभास है। जब हमें ये पूरी तरह से पता चल चुका होता है कि वो प्रतिबिंब है, तो उस प्रतिबिंब के बारे में हमारे मन में ना आसक्ति हो सकती है, न भय हो सकता है। आसक्ति क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वो सत्य नहीं है ना। इट्स एन अपीयरेंस। एनीथिंग एंड एवरीथिंग we understand, truly understand as an appearance, we will have no craving for it. इसके और भी उदाहरण हैं। जैसे हम आकाश में इंद्रधनुष देखते हैं। अभी जैसे मेरे पीछे ये जो सीनरी दिख रही है ना, फ्रॉम द राइट एंगल अगर उसमें से धूप जाती है तो दूसरी ओर हमें इंद्रधनुष दिखेगा। तो इंद्रधनुष दिखने के लिए हमें तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन हमारे मन में कभी भी ऐसा विचार नहीं आएगा कि उस इंद्रधनुष का एक टुकड़ा हम तोड़ करके घर ले जाएंगे अपने बच्चों के लिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है इट्स एन अपीयरेंस, बट यू कैन नॉट रियली टेक इट विद यू। इट्स नॉट रियल। इंद्रधनुष हो गया, दूसरा हो गया मृगजल। मृगजल जो होता है मिराज ड्यूरिंग द समर, तो मिराज दिखने में तो पानी के जैसा दिखता है, पर हमको पता होता है कि वो मिराज है करके, इसलिए हम वहां जाकर पानी ले आएंगे और उससे हमारी प्यास बुझेगी, या उस पानी का हम एनालिसिस करेंगे, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, वो नहीं करते हैं। क्योंकि हमें पता है इट्स ए मिराज, इट्स एन इल्यूजन, इट्स एन अपीयरेंस, इट्स नॉट रियल। जब हमारे मन में किसी भी वस्तु के प्रति ये दृढ़ निष्ठा हो जाती है कि वो केवल आभासात्मक है, सत्य नहीं है, तो फिर उसके प्रति हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं होगी। तो ये पहला हो गया। इफ वी अंडरस्टैंड द अदर एज एन इमेज, देन वी विल हैव नो क्रेविंग फॉर इट। दूसरा, उसके बारे में भय नहीं होगा।
बिकॉज यू नो इट्स ओनली एन इमेज ऑफ योर ओन माइंड। तो भय जो होता है, डर, ये हमारे मन में होता है। जिसके मन में डर बिल्कुल नहीं है, उसके सामने अगर कोई डराने के लिए आता है ना, वो डर जाएगा उससे। द पर्सन हु इज कंप्लीटली फियरलेस, in front of that person, if anybody else wants to stand and bully him or threaten him, that person will get threatened just because he is so established in his own true self. He is completely unafraid. ऐसा होता है। इसकी एक कहानी है, देखो। वाल्मीकि मुनि जो थे, जिन्होंने रामायण लिखी है, वो ऋषि बनने से पहले रत्नाकर नाम से एक लुटेरे थे। तो ये रत्नाकर नाम का जो लुटेरा था, वो आते जाते पथिकों को लूटता था। उनको वो कोई शस्त्र दिखाकर उनसे कहता था कि तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा वो निकाल के दे दो, मौल्यवान वस्तु, गहने, रुपया पैसा, वॉट एवर। ही यूज टू रॉब पीपल। ही वॉज ए हाईवे रॉबर, ऐसा समझो। तो उसने दो ही प्रकार के रिस्पॉन्सेस देखे थे, फाइट और फ्लाइट। तो कुछ लोग जिनको हिम्मत होती थी वो उससे लड़ाई करते थे, और जिनको नहीं होती थी वो भाग जाते थे। ही हैड नेवर सीन एनी अदर रिस्पॉन्स। तो इसकी किस्मत से एक दिन नारद मुनि वहां पे आ गए। अच्छा, नारद मुनि को भी उसने वही अपना शस्त्र दिखाया और कहा कि जो कुछ होगा वो निकालो। नारद मुनि तो शांत थे, वो कहते थे कि नारायण 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 नारायण। एंड ही वॉज नाइदर अफ्रेड नॉट डिड ही वांट टू अटैक। तो दोनों नहीं किया उन्होंने। तो ये बड़ा कंफ्यूज हो गया रत्नाकर। फिर नारद मुनि ने उससे पूछा कि ये तुम क्यों करते हो पाप, लोगों को लूटने का? तो बोलते कि आई हैव टू पे माई बिल्स, आई हैव टू रेज माई फैमिली। मैं मेरे परिवार के लिए करता हूँ। तो नारद मुनि ने उससे पूछा पूछा कि क्या आपका परिवार भी इसमें शामिल है? आर दे ओके विथ यू डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब, दिस बिजनेस? आर दे ओके? तो बोलता ऑफ कोर्स दे आर ओके। मुझे नहीं लगता, जाके पूछ के आओ। तो जाके पूछ के आता है। एंड ऑफ कोर्स उसके जो परिवार वाले होते हैं वो सब हाथ खड़े कर देते हैं। बोलता है वी गॉट नथिंग टू डू विद दिस पाप। हाउ यू ब्रिंग फूड टू द टेबल and how you pay the bills, it's your concern because you are the head of the family. You are the one responsible for making sure all of our needs are met. हम उस पाप में सहभागी नहीं होंगे। तो ये बड़ा दुखी हो जाता है, वापिस आता है, नारद मुनि से कहता है कि ऐसा कहा उन्होंने मुझसे, अभी क्या होगा? तो अपने पाप का प्रायश्चित हमको ही करना पड़ता है। हमारा जो पुण्य होता है ना, उसको बांट सकते हैं। उदाहरण ऐसा है कि अगर हमें कोई पुरस्कार मिलता है ना, तो हम हमारी पत्नी से कह सकते हैं कि भैया जाके ले आओ पुरस्कार ऑन माई बिहाफ, एंड शी विल बी हैप्पी टू। और जो देने वाले हैं वो भी दे भी देंगे। हम देखते हैं ना कई बार वो फिल्म फेयर वगैरह अवार्ड्स होते हैं ना, वी वॉच देम समटाइम्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि somebody who has been awarded he doesn't come to the function, या कहीं उनको कोई और कमिटमेंट होता है तो वो नहीं आते हैं। तो ऑन देयर बिहाफ somebody else can accept the award। पर अगर मैंने कोई गलत काम किया है, उसके लिए मुझे कोई दंड होना है। समझ लो मैंने किसी का मर्डर किया, तो फिर उसके लिए मुझे फांसी की सजा सुनाई देंगे, सुनाएंगे जज जो होंगे वो। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या अपनी पत्नी से कि तुम ऑन माई बिहाफ जाके फांसी पे लटक जाओ? ऐसा नहीं हो सकता है। नाइदर विल शी एग्री नॉर विल द जज एग्री।
वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, तुमने पाप किया है, तुम्ही को उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। सो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर रॉन्ग एक्शंस। हमारे पाप का जो परिणाम होता है वो ना हमको भुगतना पड़ता है, पुण्य का जो परिणाम होता है वो हम बांट सकते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल। तो फिर ये वाल्मीकि महाराज यानी रत्नाकर लुटेरा आकर के फिर नारद मुनि के आगे बताने लगा सारी दुख भरी अपनी कहानी। ये तो मेरे पाप में सहभागी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? तो बोले कि अभी इसका कुछ तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा तुमको। तो क्या करेंगे? तो बोले मैं तुमको कुछ मंत्र देता हूँ। तो मंत्र देने के बाद में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसको कुछ समझा नहीं। तो उसने बोला कि तुम ऐसा करो, दो अक्षरी मंत्र देता हूँ, राम 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 ऐसा करके मंत्र बोलो। तो वो भी उसको बोलना नहीं आता था। तो उसने बोला कि तुमको मरा 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 करके बोल सकते ना, तुम लोगों को मारते हो हमेशा, तो बोलो मरा 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 मरा। तो बोलता है, हाँ ये ठीक है, ये जम सकता है मेरे को। तो मरा 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 बोलते बोलते वो उसका राम 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 हो जाता है। और वो बैठ कर के इतना जप करता है राम नाम का कि बैठे बैठे उसके शरीर की चारों ओर चींटियां होती है ना, वो अपना घर बना लेती हैं। सो दे क्रिएट एन एंट हिल ऑन हिज बॉडी, बट ही इज इन ध्यान, ही इज डूइंग राम नाम। उसमें से जो बाहर निकलता है वो होता है वाल्मीकि, आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ तप। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये वाल्मीकि को या रत्नाकर को अगर नारद मुनि जैसा आदमी नहीं मिलता, हु वॉज completely situated in his own awareness। उनका क्या अवेयरनेस था नारद मुनि का? उनका अवेयरनेस ये था कि ये सारी सृष्टि जो है ये परमात्मा की, दिस होल क्रिएशन इज completely pervaded by the divine। नारायण नारायण, सब जगह नारायण ही है, बाकी कुछ नहीं है। और नारायण के प्रति हमारी श्रद्धा है कि नारायण के सिवा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से अगर हमारी श्रद्धा होगी कि एवरीथिंग इज डिवाइन, with that kind of confidence, a fearlessness will appear in your character. Not only fearlessness, but he didn't want to hurt him back, ahimsa। 16वें अध्याय में भगवान ऐसे आदमी के सारे गुण गिनाते हैं कि जो इस प्रकार से स्थित हो चुका है अपने स्वरूप में। अभय is the first characteristic of such a person। Ahimsa, there is no need for this person to hurt anybody because he will see the other as a part of himself, so he will never hurt. And because of his compassion and fearlessness, nobody will dare touch him। इस प्रकार की जिसके मन की अवस्था होती है, the one who is completely established in his own true nature, अगर वो द्वैत में होगा तो भगवान का पूरा भक्त होगा या भगवान से पूरी तरह से मिल चुका होगा, और वो अद्वैती होगा तो उसे पता होगा कि ये जो है ये सारा तो अपियरेंस है। तो अपियरेंस से क्या डर? तो इस प्रकार से अपने स्वरूप में जो स्थित हो चुका होता है उसके लिए देर इज नो अदर। सो फॉर द अदर देर इज नो आसक्ति, देर इज नो भय। और तीसरा जो होता है ना, प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, तीसरा ये है कि वी विल नॉट ट्राई टू करेक्ट इट। व्हाई? बिकॉज यू कैनॉट करेक्ट इट। जगत को सुधारा नहीं जा सकता। जगत को अगर सुधारना है तो सुधारना अपने आप को पड़ेगा। इफ क्योंकि वी जगत तो वांट टू सी। परफेक्ट, हाँ, जगत तो परफेक्ट है। द ओनली थिंग जगत दैट इज, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, इम्परफेक्शन इज इन अवर माइंड, नॉट इन द जगत।
जगत को अगर सुधारना है तो हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को सुधारेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है यानी जगत, वो अपने आप सुधरेगा। इफ वी रियलाइज द वर्ल्ड to be a mirror image of our own mind, we will not correct the world, we will correct our own mind. If we purify our own mind, which means we clear all the cobwebs in our mind, उसको कहते हैं चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि is clearing all the samskars from our mind. What are samskars? Samskars are impressions we have gathered from our previous experiences. Why do we gather those samskars? Because we presume that those experiences are real. अगर हमारे मन में संस्कार भरे पड़े हैं, संस्कारों का जो संचय होता है ना, उसको कहते हैं चित्त। और चित्त शुद्धि का अर्थ है कि इन संस्कारों को हमने इरेज कर देना। विच मीन्स यू टेक योर कंप्यूटर टू फैक्ट्री कंडीशंस। When you erase all the data on your hard disk, then the hard disk will run like crazy. I mean, it will run very well. It will be running at factory conditions. तो उस प्रकार से अगर हमारा चित्त शुद्ध होता है तो उसके बाद हमारे मन से इच्छाएं पूरी तरह से चली जाएंगी। प्रजहाति यदा कामान, सारी इच्छाएं चली जाएंगी हमारे मन से। क्यों जाएंगी? क्योंकि इच्छा हमारे मन में हमेशा हमसे अन्य जो होता है ना, उसके बारे में होती है। डिजायर विल ऑलवेज बी ऑफ द अदर। व्हेन वी रियलाइज देयर इज नो अदर, व्हेन वी रियलाइज द अदर इज ओनली एन अपीयरेंस, वी विल नॉट क्रेव इट। सो इच्छाएं गल जाएंगी। इच्छाओं का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इच्छाएं हो ही नहीं सकती क्योंकि देयर इज नो अदर। इच्छा करने के लिए कुछ है ही नहीं ना, तो इच्छा नहीं हो सकती है। तो जिसके मन से इच्छाएं पूरी तरह से गल चुकी हैं, वो है स्थितप्रज्ञ। Even if you look at the Buddhist philosophy, there are four fundamental principles of Buddhism. Number one principle is life is full of dukkha, life is full of suffering. ठीक है। दूसरा जो प्रिंसिपल है, दिस दुख इज कॉज्ड। ये कॉज कैसे होता है? बिकॉज ऑफ डिजायर, क्रेविंग। और अगर इस कॉज को हम निकाल देंगे तो क्रेविंग चला जाएगा तो दुख भी चला जाएगा। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। इफ देर इज नो क्रेविंग, देर कैन बी नो दुख। हाउ डू यू गेट rid ऑफ दैट क्रेविंग? बाय एट फोल्ड नोबल पाथ। समझ लो अष्टांग योग, या फिर हमारे यहाँ अष्टांग योग में जो यम नियम होते हैं उस प्रकार से रहो। सो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स, अष्टांग योग प्रिंसिपल्स, गीता प्रिंसिपल्स, they all converge. Even in the New Testament, book of Matthew will give a very clear-cut instruction which Jesus Christ gave to his disciples कि किस प्रकार से रहना है। तुमने आज तक सुना था आई फॉर एन आई, टूथ फॉर टूथ, पर ऐसे रहोगे तो द होल वर्ल्ड विल बिकम ब्लाइंड। बट आई टेल यू, if somebody hits you on one cheek, you turn the other cheek. This is the advice given by Christ to his disciples, जिनको आध्यात्मिक पथ पर आगे जाना है, उनके लिए वो उपदेश है। उस प्रकार से अगर रहेगा तो वो आदमी जीसस क्राइस्ट का डिसाइपल हो सकता है। ऐसा कोई है क्या आजकल? बहुत मुश्किल है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि हाँ मैं क्रिश्चियन। उसने और भी कई दिए हैं। बोलते हैं कि देखो, यू वांट टू टेक द speck out of your brother's eye, whereas you have a log in your own eye.
उसको पहले साफ करो। यानी क्या है कि अपनी दृष्टि अगर हम शुद्ध करेंगे तो हमें सारी दुनिया पवित्र दिखाई देगी। सो अपवित्रता जगत में नहीं है, अपवित्रता हमारे मन में है। अगर हमारे मन से इच्छाएं पूरी तरह से चली गई, क्रेविंग्स, तो वी विल नॉट एक्सप्लॉइट नेचर एट ऑल। देखो, वी विल ओनली लिव अप टू आवर नीड लेवल, वी विल नॉट लिव अप टू आवर ग्रीड लेवल। तो जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उनको हम पूरा करेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। उससे आगे अगर जाएंगे तो दैट विल fall under the category of craving, because it is no longer a need. Our need is only to satisfy our bodily necessities, and plus for the mind we have a desire for knowledge. वो अगर हमारा पूरा हो जाता है, so we should not really crave to become better than or bigger than. Better than तो ठीक है, but better than our own past self, उससे हम, we want to do self improvement always, but हम किसी से अच्छे या किसी से बड़े हो जाएंगे, इस प्रकार की इच्छा अगर हमारे मन में पालेंगे तो फिर उस इच्छा का कोई अंत नहीं है। तो फिर ये हमारा जो पहला प्रिंसिपल है ना, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये वायलेट होता है। तो फिर वो स्थित प्रज्ञ नहीं होगा। उसके बाद के श्लोक में कहते हैं भगवान की दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुखेशु अनुद्विग्न मना यानी दुख अगर मेरे जीवन में आता है तो उससे मेरा मन उद्विग्न नहीं होता है। सो माई माइंड डजंट गेट एजिटेटेड if there is a situation which makes me unhappy. और सुखेशु विगत स्पृहा, अगर सुख का प्रसंग आता है तो उसमें मैं उड़ने नहीं लगता हूँ, स्पृहा नहीं होती। यानी इसी प्रकार का अनुभव हमेशा आता रहे, इस प्रकार की जो इच्छा होगी मन में बार बार आएगी, उसको कहेंगे स्पृहा। विगत स्पृहा, उससे आगे चला गया। वीतराग भय क्रोधा, राग, राग यानी क्रेविंग, भय यानी फियर, क्रोध यानी एंगर, इन तीनों के आगे गए। देर इज नो फियर, देर इज नो एंगर, देर इज नो क्रेविंग। उसकी बुद्धि स्थिर हो चुके, स्थित धी मुनि उच्चते, स्थित धीर मुनि उच्चते। वो जो मुनि है उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। देखो, हमारे जीवन में सुख और दुख आते और जाते हैं। इसके पहले ही दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्ति तितिक्षस्व भारत। कि हमारा जब जगत के साथ संपर्क होता है, our five sense organs will come in contact with their respective sense objects, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनको कहते हैं मात्राएं। उनके साथ हमारा जब स्पर्श होता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, इन मात्राओं से जब स्पर्श होगा, when you come in contact with these sense objects with your sense organs, तो शीत उष्ण सुख दुखदा, you will experience heat or cold, because of which you will experience happiness or misery, शीतोष्ण सुख दुखदा। पर इनका नेचर कैसा है? आगमा अपायना अनित्या। आगमा मीन्स आता है, अपायना यानी जाता है, और अनित्या अनित्य है। तो तांस तितिक्षस्व भारत मीन्स जो अनअवॉइडेबल है उसकी तितिक्षा करो या उसको सहन करो। सी, दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। पहले तो उसने बोला कि सारी इच्छाएं चली जानी चाहिए, दूसरे इसमें कहा है कि दुख आएगा तो उसको सहन करो, और सुख आएगा तो उसमें बह ना जाओ। सो डोंट गेट कैरिड अवे बाय happy circumstances, imagining or thinking or assuming that it is going to last forever. It's not.
तो जिस प्रकार से दुख आता और जाता है, उस प्रकार से सुख भी आता और जाता है। सुख हमेशा नहीं टिकता है इन द रिलेटिव वर्ल्ड। इन द रिलेटिव वर्ल्ड सुख और दुख दोनों आते और जाते हैं। दे डोंट स्टे फॉर एवर, दे आर अनित्य। तो उसके पीछे मत लगो। इट्स नॉट दैट वी विल नॉट अप्रिशिएट और लाइक मटीरियल कंफर्ट्स। अगर गर्मी है बाहर, तो हम किसी पेड़ के नीचे आके खड़े हो जाएंगे, वहां ठंडक महसूस होगी। या अगर कहीं ठंड है तो हम एक छोटा सा, वी विल लाइट अप ए फायर, कैंप फायर जैसा, उसके पास में बैठेंगे, सेकेंगे अपने आप को। विल मेक आवर सेल्स मोर कंफर्टेबल। बट दैट इज ए टेम्पररी bodily need. You don't want to freeze to death. So that's why if you burn a small campfire and warm yourself up, it's not a sin. वो कोई पाप नहीं है। पर इस मटेरियल कंफर्ट को कहाँ तक ले जाना है, और उसका क्रेविंग कितना होना चाहिए, या अगर नहीं है अवेलेबल, तो उससे कितना दुखी होना है, ये अपने आप पर है। अगर मुझे मुलायम बिस्तर पर लेटने की आदत हो चुकी है, और अगर मैं कहीं जाता हूँ जहाँ पर मुझे सॉफ्ट मैट्रेस नहीं मिलती है, तो फिर नींद ही नहीं आएगी। देन आई हैव कंडीशनड माई सेल्फ टू मटीरियल कंफर्ट। व्हेन इट इज नॉट अवेलेबल, देन आई एम मिजरेबल। दिस इज नॉट वेरी वाइज। आई एम नॉट सेइंग इफ यू कैन अफोर्ड, you should still sleep on a bed that is not soft, but it's up to you। मेरे जीवन में मैंने उतना ही कुशन रखा है जितना अपने शरीर को गड़े नहीं, बस, उससे ज़्यादा नहीं है। उससे ज़्यादा अगर कभी मिल गया है या मिल जाता है, कभी कभी होटल में जाते हैं तो होटल में तो सॉफ्ट बेड होता है, उसमें नींद नहीं आती ऐसा नहीं होता, नींद आ जाती है। लेकिन द प्रेफरेंस इज फॉर हार्ड बेड। हार्ड बेड इज गुड फॉर यू, फॉर योर फिजियोलॉजी, फॉर योर स्पाइन वगैरह, वो सब, दैट इज अनदर इशू। बट आई प्रेफर टू स्लीप ऑन ए हार्ड बेड। But there has to be some cushion. Otherwise, you will be sleeping on a platform. प्लेटफॉर्म पर भी नींद आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती। सो इफ यू गो ड्यूरिंग ट्रैवल फॉर एग्जांपल, अब देखो, इवन इन द एयरलाइन, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, लॉन्ग फ्लाइट, अमेरिका से भारत जाते हैं तो 16 घंटे, 15-16 घंटे लग जाते हैं। तो उसमें तो बैठे बैठे ही सोना पड़ता है। तो अगर पूरा फ्लैट होकर के सोने की आदत है, तो बैठे बैठे नींद ही नहीं आएगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो दैट शुड नॉट बी अ कंस्ट्रेंट। नॉट ओनली बैठे बैठे, बट इवन सिटिंग इन सुखासन, मतलब जैसे पालथी मारकर मैं सीट पर बैठ करके सोया हूँ इससे पहले एरोप्लेन पे, और लंबा सोया हूँ, 5-5, 6-6 घंटा। ऐसा नहीं है कि इस पोजीशन में सोया नहीं जा सकता, सोया जा सकता। तो इस प्रकार का अगर हमें अभ्यास होता है, तो हम दुख के प्रसंग जब आएंगे, दुख की परिस्थिति जब आएगी, तब उससे विचलित नहीं होंगे। तां स्थितिक्षस्व भारत, उसको सहन करो हे भारत, ऐसा कहते हैं भगवान। दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख के प्रसंग आएंगे चले जाएंगे। सुखेशु विगत स्पृहा, सुख के भी आएंगे और जाएंगे, उसमें लिप्त ना हो जाओ। वीतराग भय क्रोध, उसके आगे क्यों गए हैं? क्योंकि देयर इज नो अदर। तो किसके बारे में क्रेविंग होगा मुझे, किसके बारे में मेरे मन में भय होगा, और किस पर मैं गुस्सा करूंगा? कोई है ही तो नहीं इधर गुस्सा करने को। वीतराग भय क्रोध स्थित दीर्घ निरुच्यते। तो ये स्थित प्रज्ञ है, जिसने अपने आप को पहचान लिया, जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, जगत के स्वरूप को पहचाना है, और जो ईश्वर है
जो इस जगत को चला रहा है, उसको पहचाना। इस प्रकार का है वो, इसलिए मुनिरुच्यते। तो ये है तो लक्षण। वाल्मीकि जैसा तप करना पड़ेगा। हाँ, वो तप यानी जो आपने ये डिस्क्राइब किया, ये वाला लाइफस्टाइल, मतलब डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी कंडीशन टू कंफर्ट और एनी या कंडीशनिंग बेसिकली। कंडीशनिंग, या यू शुड कीप नॉट गेट टेस्टिंग, कीप टू चेकिंग। टू यूज टू समथिंग, क्योंकि करेक्ट। वो अगर होता है तो फिर गड़बड़ हो सकती हाँ, अपनी डेली लाइफ में हम इसको कैसे, वी कीप फेसिंग चैलेंजेस एंड इफ वी आर एबल टू टेक देम, दैट मीन्स भाई अब फ्लाइट में जाना है, नींद आ रही है बैठे बैठे, तो दैट मीन्स यू आर लेस कंडीशनड, यू आर ओके। है। या अगर किसी टाइम हार्ड बेड पे सोना पड़ गया या बैठे बैठे सोना पड़ गया और नींद आ गई, आराम मिल गया, देन मी यू आर नॉट कंडीशन। सो दोज आर अपॉर्चुनिटीज टू टेस्ट योर सेल्फ, करेक्ट, टेस्ट वन। तो वी करेक्ट, कीप एब्सोल्युटली। कीप कीप चेकिंग आवर कंडीशनिंग लेवल। एक दिन ठीक है चाय मिली, एक दिन नहीं मिली, खत्म हो गई, या एक दिन कुछ खाने को अच्छा मिल गया, बैलेंस मिल गया, कच्चा मिल गया, तो चला लिया और बीमार नहीं पड़े, या बीमार पड़े तो जल्दी रिकवर हो गए। आपको इतनी समझ आई कि क्या करना है उसके बाद। तो ये दीज आर ऑल लाइक कंसिस्टेंटली अगर हम ये करते रहें, डे ऑन डे, मंथ ऑन मंथ, सो इट्स लाइक तप। एब्सोल्युटली। एंड दिस अप इज जर्नी दैट। विल, करेक्ट, राइट। तो उस प्रकार से अगर अभ्यास करेंगे हम, वी विल वांट टू लिव इन दैट मैनर, राइट। तो अच्छा होगा। द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज बेटर इन दैट वे। So this is in today's world we can call like sthita pragya way of life, यस, और or स्थित प्रज्ञ। this way of life will take us to sthita pragya state, both. देखो, इट्स लाइक अ होली, क्या कहते हैं, सर्कल, और ए वर्चुअस सर्कल, नॉट ए विशियस सर्कल, वर्चुअस सर्कल। So you live in this manner, you have a good experience of life, and you have a good experience of life, so it encourages you to live in that manner. Mhm. पर जगत में क्या होता है कि हम लोग जगत के जगत की वस्तुओं में ना फंस जाते। वी गेट स्टक, वी गेट स्टक बिकॉज वी थिंक दे आर रियल। डू यू नो व्हाई वी थिंक दे आर रियल? We think they are real because the one who is thinking they are real is as unreal as those things. ऐसा है। जगत जितना अपीयरेंस है, उतना ही ये जो जीव है, जो जगत को सत्य मान रहा है, वो भी अपीयरेंस। सो जगत एज वेल एज जीव आर अपीयरेंसेस। सो वन अपीयरेंस लुक्स एट द अदर अपीयरेंस and imagines the other appearance to be real. तो द मिरर एग्जांपल आपने जो स्टार्टिंग में दिया This था। is the game. देखो, करेक्ट। हमें स्वप्न में जगत दिखाई देता है। कहाँ से आता है वो केवल हमारे मन से आता है। इट इज ए क्रिएशन ऑफ आवर ओन माइंड, Yes, imagination, right? It might, इमेजिनेशन। yes. तो हमारे मन में हम लोग स्वप्न सृष्टि निर्माण करते हैं। तो जो भगवान है, ईश्वर है, वो ये इतनी सारी सृष्टि निर्माण नहीं कर सकते हैं? आराम से करेगा वो। तो ये सारी की सारी सृष्टि जो है ना, ये ईश्वर का स्वप्न है। और ईश्वर के स्वप्न में हम लोग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है। जैसे हमारे स्वप्न में देर आर कैरेक्टर्स, वी क्रिएट कैरेक्टर्स, और वी सी कैरेक्टर्स एंड वी सी अवरसेल्व्स एज अपार्ट फ्रॉम देम। ये सब हम देखते हैं हमारे स्वप्न में। उसी प्रकार से हमारी जागृतावस्था में ये जो अभी चल रही है, ये ईश्वर का स्वप्न है, और उसमें हम लोग जो है ना, दीज आर द कैरेक्टर्स।
अच्छा, इसमें गेम ऐसा है कि ईच कैरेक्टर फील्स that he is a sentient and individual human being. There is a sense of separateness. There is a तो sense of हम doership. जो मिरर में जो प्रतिबिंब आ रहा है उसको हम सीरियसली ले लेते हैं, हाँ, वही है ना प्रॉब्लम. मोर देन सीरियस ले लेते हैं उसको, मोर देन हाँ, रिक्वायर्ड. more than required. Whereas the one who is seeing the world is as much an appearance as the world itself. ये जो दृष्टा दृश्य का द्वैत है ना, इसमें ये दृष्टा और दृश्य दोनों अपीयरेंसेस. दिस इज द अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अद्वैत. मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना कि मैं इस जगत को देख रहा हूं. तो ये जो मैं है जो जगत का अनुभव कर रहा है, ये है जीव. दिस इज ओनली अ जीव. दिस जीव इज एक्सपीरियंसिंग द जगत. द जीव इज जस्ट एज अनरियल एज द जगत. जीव तो कब दादा पैदा होता है? ये ये जो बहुत मुश्किल है मिरर, समझना. हाँ, तो इसके लिए अब मैं आई विल इंटरजेक्ट यू दैट, लाइक इसको ये क्लैरिटी के लिए, हाँ, राइट, ये जो आपने वर्चुअस सर्कल बोला है ना, तो उसको अगर हटाना है, उसको उससे बाहर निकलना है, तो उसके लिए लगता है गुरु, उसके लिए एक ऐसा हाँ, टीचर है जो क्लैरिटी दे दे. करेक्ट. और आज टीचर्स डे के दिन में वी आर लकी टू हैव यू. आई एम नॉट ए टीचर. सी, आई एम ए साधक जस्ट लाइक यू. हमने जिन लोगों से सीखा है ना, या उपनिषद हमारे टीचर्स हैं. उपनिषद इज अवर टीचर. तो पर उपनिषद. हम हाँ, बताइए. एक्सक्यूज हाँ, पर हम आपसे सीख रहे हैं ना, तो आप हमारे शिक्षक ही हो गए ना. हाँ, तो ये सीखने की हाँ, लीला चल रही है, जिसमें आई एम जस्ट प्लेइंग द पार्ट ऑफ ए टीचर, सो कॉल्ड yes. टीचर, and you are playing the part of a student, right? But both these things are unreal. हाँ, पर बट उसके हम दोनों भी, जो नहीं, द एक्सक्यूज प्रिंसिपल्स मी, आर रियल ना. पर दे दोनों भी एक ही रिएक्शन में है ना, प्रतिक्रिया तो वही चल रही है ना, हाँ, दोनों भी वो एक ठीक ही है. देखो, हम प्रतिक्रिया में. लोग द्वैत में हैं, और द्वैत में तो इस प्रकार का चिंतन करना पड़ेगा. द्वैत में इस प्रकार का संभाषण भी होगा. So this kind of conversation will happen. But this kind of conversation will lead us to understand that even ओके. this conversation and the appearance of a teacher and a student is unreal. अद्वैत में क्या होता है कि न गुरु गुरु है, न शिष्य शिष्य है. गुरु का जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द वन प्रिंसिपल दैट परवेड्स एवरीथिंग is transferred to the shishya, and then the guru goes his way and the shishya goes his way. गुरु शिष्य को पकड़ के नहीं रखता है, और शिष्य गुरु को पकड़ के नहीं रखता है. बिकॉज दिस इज Whereas द in अंडरलाइंग प्रिंसिपल. no, whereas in any other thought process, द्वैत का जो थॉट प्रोसेस है, उसमें I the seeker, I the shishya, I the bhakta will always cling on to the लॉर्ड. truth which I perceive to be apart from me. द्वैत में क्या होता है कि मैं जो साधक हूँ उसको ऐसा लगता है कि जो सत्य है जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ वो मुझसे अन्य है. ईश्वर मुझसे अन्य है, जगत मुझसे अन्य है. दैट इज द्वैत. दैट इज द ड्युअलिटी. आई वर्सेस द अदर, एंड इन दैट अदर देयर इज जगत एंड देयर इज ईश्वर ऑल्सो. और मैं ये कहता हूँ कि ये सारा का सारा जगत जो है विच आई परसीव एज द अदर, दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय द ईश्वर हु इज ऑल्सो अदर. ये है द्वैत. ठीक है ना? करेक्ट. पर अगर ये ईश्वर मेरे सामने आ जाता है, समझ लो, इफ द ईश्वर अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ मी, तो हम क्या बोलेंगे? तुम्हारा आईडी दिखाओ भैया, तुम ईश्वर हो, मुझे कैसे पता है? हाउ डू आई नो दैट यू आर ईश्वर? वो फिल्म देखी थी ना, ओ माय गॉड, परेश रावल और अक्षय हाँ. कुमार की, देखी थी ना? यस. यू रिमेम्बर, रिजू? यस. 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 तो उसमें तो वो आके बोलता है ना कि मेरा नाम है
श्री कृष्ण वसुदेव यादव, एसवी हाँ यादव। अच्छा, हाँ एसवी यादव आधार कार्ड किधर है? Yes. हाउ डू आई नो वेदर यू आर रियली कृष्ण और नॉट? अच्छा, ये कृष्ण जो है वो तो सुदर्शन हाथ में रखा हुआ और मुकुट और ये सब पहन के ऐसा थोड़ी आता है जो हमने चित्र में देखा है, ऐसा नहीं आता है वो ही कम्स लाइक एन ऑर्डिनरी यंग मैन। तो हाउ डू आई नो दैट यू आर कृष्ण? दिस विल बी आवर प्रॉब्लम। अगर हमारे सामने अगर ईश्वर आ भी जाता है तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये ईश्वर है? ये है ना प्रॉब्लम। और आएगा तो हम क्या करेंगे ना, उससे हम पूछेंगे कि भैया मेरे को ये समस्या है, इसको सुलझाओ। ये हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि 99% ऑफ द टाइम जो भक्त होता है ना, वो भगवान के पास जाता है अपने लिए कुछ ना कुछ मांगने के लिए, कि मेरी ये समस्या है, इसको पूरी करो। भक्त के भी तो 4 लक्षण बताए ना, 4 प्रकार के भक्त बताए भगवान ने। एक होता है आर्त। आर्त यानी कि मैं बड़ा दुखी हूं, मेरा दुख दूर करो। मेरी अरज सुनो बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। आर्त। मुझे कुछ ना कुछ दुख हो रहा है, उसको दुख को दूर करो। दूसरा होता है अर्थार्थी। भगवान, अगर मेरे बिजनेस में इतना प्रॉफिट होता है तो इतना परसेंट तुम्हारा। अर्थार्थी, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अर्थ। तीसरा जो है वो है जिज्ञासु। उसको जानना है कुछ ना कुछ। आई वॉन्ट टू लर्न दिस, आई वॉन्ट टू लर्न दैट। हाउ डीप इज द ओशन, हाउ फार इज द सन फ्रॉम अस, हाउ मेनी गैलेक्सीज देर आर। जिज्ञासु। चौथा जो है वो है ज्ञानी। ज्ञानी भक्त जो है, ही वॉन्ट्स टू वर्शिप, टू लर्न अबाउट भगवान हिमसेल्फ फॉर नो अदर रीजन। ही जस्ट वॉन्ट्स टू वर्शिप फॉर नो रीजन। Excuse me. Excuse बताइए। me. हाँ। Please, please. Could you please tell me the third one? जिज्ञासु। First, first जिज्ञासु one, इज द क्यूरियस वन, ही वॉन्ट्स टू लर्न। curiosity. Curiosity, right? क्यूरियोसिटी। Huh. जिज्ञासु। Yes. ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। Yes. तो भगवान मेरे को ये समझाओ कि ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है। Yes. जिज्ञासु। लेकिन फोर्थ जो है, तो ज्ञानी जो है ना, ही वॉन्ट्स टू वर्शिप फॉर वर्शिप सेक। ही डजंट वांट एनीथिंग फ्रॉम भगवान। व्हाई? बिकॉज ही हैज अंडरस्टूड देर इज नथिंग टू लॉन्ग फॉर, देर इज नथिंग टू विश फॉर, देर इज नथिंग टू क्रेव फॉर। ये है ज्ञानी। फिर वो क्यों करता है भक्ति? व्हाई डज ही वर्शिप? बिकॉज in Dvaita, being in bhakti or being in love with the divine is the most beautiful experience. That is why he is ज्ञानी। तो उस प्रकार का अगर भक्त होगा तो वो ड्यूरिंग द वेकिंग एक्सपीरियंस वो भक्त रहेगा, लेकिन उसको ये पता होगा कि मैं और भगवान अलग अलग नहीं है, एक ही है। I and Krishna are not separate. There is nothing but Krishna. When I am in this experience, I feel like I am a part of him. हनुमान को एक बार राम ने पूछा था कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तो हनुमान ने कहा था कि देखो, देह की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ। देह की दृष्टि से राम का देह अलग है, मेरा देह अलग है, इस देह से मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जीव दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ तो मैं तुम्हारा अंश हूँ। इफ आई एम ए लिटिल जीव, देन आई एम ए पार्ट ऑफ यू। सो मेरे अंदर की जो रोशनी है वो छोटी सी रोशनी है, और तुम्हारी जो है वो बड़ी रोशनी है। सो आई एम ए पार्ट ऑफ यू। और आत्मबुद्धि से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे और तुम में कोई अंतर नहीं है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। कहने के लिए दो अलग अलग है या दो शब्द हैं, लेकिन उनमें कोई भेद नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन वेयर वी आर इन टर्म्स ऑफ आवर ओन spiritual evolution, as well as understanding and awareness. Even in terms of, if you look at the Bible, so initially Christ
says I am the son of man, क्योंकि उसने देह बुद्धि से अपने आप को देखा है. Then he starts saying that I am the son of God, क्योंकि वो जीव दृष्टि से देखेगा तो वो उसका अंश है. और फिर बाद में वो कहता है कि आई एंड द फादर आर वन. आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है. इफ वी रियली अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स of Christ's teachings, they are the same as Advait. Yeah, they are the same as what we have learned. अगर उस प्रकार से हम समझेंगे तो. लेकिन if we want to find the differences and focus on the differences, फिर लड़ाई होगी. अगर हम उसमें जो यूनिफाइंग फैक्टर्स हैं उनको देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये तो सिमेंटिक्स है केवल. दिस हैज बीन एक्सप्रेस्ड डिफरेंटली. एक्सक्यूज मी, हाँ बताइए. एक्सक्यूज मी। हाँ, नमस्ते। हाँ, तो इसका मतलब ये कि आनंद एंड परमानंद है, ह्याच्यातही काही फरक नाही, उसमें भी नहीं है कोई फर्क? कोई फर्क नहीं है. क्योंकि आह, इवन व्हेन यू आर हैप्पी, यू टेल मी, व्हेन यू आर हैप्पी, हम्म, your experience of being happy, my हम्म, experience of being happy, or anybody else's experience of being happy is हम्म, exactly the same. आनंदमय कोश जो है ना हमारा, हाँ, that is common to all of us. आनंदमय कोश is one. विज्ञानमय कोश is different. यस, विज्ञानमय कोश is different. अन्नमय कोश is different. प्राणमय कोश is different. मनोमय कोश is different. विज्ञानमय कोश is also different. But आनंदमय कोश is one. All of us. Our experience of joy or happiness is same. Everybody's. ओके, So थैंक यू। आत्मा और परमात्मा या आनंद या परम आनंद, रफली अगर हम देखेंगे तो आनंद हमें जो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से मिलता है वो उसको हम आनंद कहेंगे, विच इज डिपेंडेंट आनंद. बट इवन दैट आनंद इज ओनली ए स्मॉल ग्लिम्प्स ऑफ परम आनंद. इट लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन एंड देन वी अगेन कम बैक इन टू दुख बिकॉज इट इज डिपेंडेंट. That anand will manifest when the craving or the desire for one of these five things disappears temporarily. Another desire appears. So if we understand this mechanism of desire fulfillment and desire elimination, then प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान हो जाएगा. ये होना बहुत आवश्यक है. ये तभी होगा जब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा. If the understanding is clear that true joy is within me, not outside of me, not dependent upon देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, तो फिर वहां हम उसको ढूंढेंगे ही नहीं. हमारे अंदर ही है आनंद. आत्मनि एवं आत्मना दृष्टा स्थित प्रज्ञस्त उच्यते. जिसे ये पता चल गया है कि उसका अपना स्वरूप ही आनंद स्वरूप है. एंड नॉट ओनली माइन बट इट इज योर्स टू. क्योंकि ये जो आनंदमय कोश है वो कॉमन है. और ये मेरा और तेरा, दिस इज ओनली हैपनिंग इन द वेकिंग एक्सपीरियंस. देयर इज नो मेरा और तेरा. मेरा और तेरा ये अपीयरेंस. व्हेन वी गेट आउट ऑफ दिस अपीयरेंस, ये तो पहले श्लोक में आता है. फर्स्ट श्लोक इन द गीता. पहला श्लोक क्या है? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय. मामका पांडवाश्चैव, मेरे जो है वो मेरे हैं कौरव, और जो पंडु के है वो पांडव. हालांकि दोनों कौरव ही है. बोथ ऑफ देम आर कौरव. दे आर ऑल फ्रॉम कुरुवंश. तो फिर मेरे मन में ये कहाँ से आ गया कीड़ा कि मेरे जो है वो कौरव है और जो पंडु के वो पांडव है? जहां इस प्रकार का मेरा और तेरा
खड़ा हो जाता है ना, वहां महाभारत होना ही होना है. महाभारत will happen when there is an other. महाभारत cannot happen if there is no other. भेदभाव, राइट? सवाल ही नहीं आता भेदभाव. Does that mean there will be no differences? There will be differences, but we have to recognize those differences are only superficial and they appear only during our waking experience. Those differences dissolve when we go to sleep. The sleep experience of each one of us is exactly the same, because in the sleep we are in the Anandamaya Kosh. So deep sleep experience of every individual is exactly the same. But then we realize that this deep sleep experience, this waking experience, this dream experience, all of these experiences are only appearances in my own awareness. Once I realize that, the illusion of the other is dropped. Once that illusion of the other is dropped, there is nothing but bliss. Nothing but bliss. We have to simply remain in that awareness. Does that mean दुख के प्रसंग नहीं आएंगे? आएंगे. तुमको भूख नहीं लगेगी? लगेगी. भूख लगे तो क्या करोगे? खाना खाओ. If you are hungry, eat. But don't indulge. जब भूख लगती है तब हम जब खाना खाते हैं तो उसमें कोई पाप नहीं होता. पर अगर भूख लगेगी और मुझे केवल मीठा चाहिए, खट्टा नहीं चाहिए, ये जब क्रेविंग होगा ना, तो दैट इज एन इशू. Whatever we require. Excuse me, may I हाँ ask you बताइए. one thing? Yes. Please. Okay. We are talking about भूख लगी तो हम खाना खा लेते हैं, हाँ. पर दुख अगर आता है हमारी राह में तो उसके लिए क्या करें? दुख के लिए तो एक्सेप्ट करने के बाद भी तो फेस तो करना पड़ेगा ना. तांस तितिक्षस्व भारत, उसको सहन करना पड़ेगा. सुख और दुख, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. केवल सुख नहीं आ सकते हैं, सुख के साथ दुख भी आएगा, उसको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जाने वाला है. होता जाने आसान वाला है वो. होता है. सुख को एक्सेप्ट करना आसान होता है, पर दुख को एक्सेप्ट करना, भले ही वो एक ही कॉइन के दो साइड्स है, फिर भी ना दुख को एक्सेप्ट करना मुश्किल है. मुश्किल है. करेक्ट. तो दुख का जब आता है ना हमारे जीवन में प्रसंग, उसके बाद हम लोग इसके बारे में सोचने के लिए विवश हो जाते हैं. So we are compelled to think about these things when there is Solutions, yes. misery in our life. So if you look at miseries as opportunities for you to grow, then those miseries don't seem that bad after all. तो ये हमको सोचना है. हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, तो हमको दुखों को सहन करना है और सुखों में स्पृहा नहीं होनी चाहिए. दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा. ऐसा करेंगे तो होगा ना स्थित प्रज्ञ, ये तो नहीं होगा, ये तो फिर दुख में फंस जाएगा. ऐसा है. तो चलिए आज इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं और फिर हम मिलेंगे अगली बार. तब तक के लिए नमस्ते. नमस्ते.